A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे फाइंड निकालने क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन. तो कंसीडर कर दो. लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. अब क्या कर रहा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. तो हमने जो फ्रैक्शन कंसीडर किया है वो क्या है, x बाय वाई. इसका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है. सवाल में कह रहा है न्यूमरेटर में 2 जोड़ो और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ो, तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, 9 बाय 11. तो वही हम करते हैं. तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना. न्यूमरेटर x है तो 2 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर y है इसमें भी 2 जोड़ दिया, तो न्यू क्या बन गई, 9 बाय 11. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे. 11 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 को, और 9 को y प्लस 2 से. तो देखो क्या आता है, ये आ गया 11 इंटू एक्स 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18. तो 11x 9y को लेफ्ट साइड लेके आओ, माइनस 9y और 22 राइट साइड जाएगी, तो 18 माइनस 22. ये क्या हो गई, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4. सॉरी, इक्वेशन 1. एक सेकेंड. अब क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट देखते हैं. फाइंड द फ्रैक्शन, sorry, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, और ये हो गया 5 अपॉन 6. सेम लॉजिक, 6 से x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18, और यहाँ 5y प्लस 15. 6x माइनस 5y हो जाएगा क्योंकि 5y लेफ्ट में आएगी, और इस साइड क्या हो जाएगी, 15 माइनस 18 दैट इज -3. ये हो गई इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 2 से देखते हैं क्या होता है. फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें पता है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है. तो 6x क्या हो जाएगा, उधर 5y जाएगी, 5y माइनस 3. सो x क्या हो जाएगा, 5y माइनस 3 अपॉन 6. अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो यहाँ है 11, इक्वेशन 1 में लिख दो पहले, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1.
11 और x की जगह क्या आ जाएगा 5y माइनस 3/6। यहाँ हो गया -9y इक्वल टू -4। अभी देखो डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 ही है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 11, ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5y माइनस 3 और यहाँ 9 इंटू 6 54y हो जाएगी और ये हो जाएगा -24। यहाँ क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। अब थोड़ा इजी दिख रहा है, ये क्या हो जाए 11 5 जा 55y -33 -54y इक्वल टू -24। 55 -54 क्या हो जाएगा y, -33 उधर जाएगा तो 33 -24। सो y क्या आ गई 33 -24 दैट इज 9। ओके, अब x कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 5y माइनस 3/6, तो y की वैल्यू यहाँ डालेंगे 5 इंटू 9 -3/6, ये 42/6। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। देयरफॉर एंड में लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन equal to x by y, that is 7/9। आंसर। नेक्स्ट सवाल, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present age? Let the present age of the Jacob and his son be x and y respectively, x and y years respectively, respectively. Okay, now according to question, 5 years hence मतलब फ्यूचर की बात बोल रही है, तो 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी x + 5 और 5 साल बाद उसके सन की भी एज क्या हो जाएगी y + 5। फिर क्या कह रहा, हैंस जेकब विल बी 3 टाइम्स हिज सन, मतलब जो जेकब की एज है 5 साल बाद वो 3 गुनी है, 3 टाइम्स है सन की एज की। तो अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। ये तो हो जाएगी x + 5 है, ये हो गया 3y + 15। तो इक्वेशन आ गया x - 3y इक्वल टू 10। ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ स्पेस बचाने के लिए। तो अब क्या कह रहा है, 5 years एगो मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी x-5, उसके बेटे की एज हो जाएगी y-5। अब क्या कह रहा है, वॉच 7 times हिज सन, तो इक्वल टू 7। तो अभी ये हो गया x-5 7y -35, तो x-7y इक्वल टू -30, ये इक्वेशन सेकेंड। हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, x-7y इक्वल टू -30, therefore x इक्वल टू 7y -30। ये आ गया x की वैल्यू। अब ये हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो क्या मिलेगा। तो क्या है इक्वेशन 1, x-3y इक्वल टू 10, तो x की जगह क्या हो जाएगा 7y -30 -3y इक्वल टू 10। तो अभी ये हो जाएगा 7y -30, 7y -3y क्या हो जाएगा 4y, और 30 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा। Therefore y इक्वल टू 40/4 that is 10। इसलिए x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 7y -30 है, y हमारी कितनी आई है 10, तो 7 × 10 -30, तो 70 -30 इक्वल टू 40। So present age of the Jacob and his son be 40 years and 10 years respectively। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल, द सम ऑफ 2 digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number। ओके, तो यूनिट यहाँ 2 डिजिट नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ unit and
टेंस प्लेस बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा इसको छोटा कर दो। एंड वाई respectively. Correct. So 2-digit number equal to 10 times tens place, that is y, plus unit place. So number equal to 10y plus okay. After reversing the digit new number equal to 10x plus 1। देखो पहले नंबर 10y प्लस एक्स है, अब कह रहा है कि यूनिट प्लेस टेंस प्लेस बन जाएगी और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस बन जाएगी, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, वो 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, द सम ऑफ 2 डिजिट, यानी जो x और y की सम है वो कितनी हो गई, 9। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब बैटरी, एक सेकेंड, मतलब कह रहा है जो हमारे पास नंबर है अभी 10y प्लस एक्स, इसका जो 9 टाइम्स है ना वो इक्वल होगा 2 टाइम्स किसके, जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे। तो ये क्या बन गया, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। एक सेकेंड बैटरी लगा दो। सो इसको वापस से डील करते हैं। देखो 90x माइनस 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू 0। तो ये हो गई 88y और ये कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू 0। इन दोनों में से 11 कॉमन लेंगे तो 8y माइनस x इक्वल टू 0, इसलिए ये बन जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 क्या है 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9
यहाँ है 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस है ये माइनस, कैंसिल। 8y प्लस वाई क्या हो जाएगा 9y, और इधर 9, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया 9/9 दैट इज 1। अब इस y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में या इक्वेशन 1 में, कहीं भी रखेंगे। मैं सेकेंड में ही रखता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 8। ओके, y 1 आ गया, x 8 आ गया, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10y प्लस x दैट इज 10 इंटू 1 प्लस 8, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, x की 8, तो 10 प्लस 8 कितनी होती है 18, तो आंसर इसकी हो गई 18। Okay, a lending library has a fixed charge of the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। तो पहले तो कंसीडर कर लो, let the fixed charges be rupees x for 3 days। Let the additional charges be rupees y per day। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब क्या कह रहा क्वेश्चन, वो देखो। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो पहले दिन 3 दिन के लिए तो उसे x रुपीज़ देनी पड़ेगी, और फिर नेक्स्ट 4 डे के लिए 4 इंटू वाई, क्योंकि पर डे y लगेगी, और टोटल कितनी हो रही है 27। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है, सूसी 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। ओके, 5 दिन के लिए सूसी कितना पे कर रही है 21, तो पहले 3 दिन के लिए तो x ये भी पे करेगी, नेक्स्ट 2 डे के लिए 2y इक्वल टू क्या हो गया 21। बहुत सिंपल था। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, देखो क्या मिल रहा है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस माइनस x कैंसल, 4 माइनस 2y 27 माइनस 21 6, सो y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू 3 21, सो x इक्वल टू 15। Therefore fixed charge for 3
days equal to rupees 15 and additional charge equal to rupees 3 per day. That's the answer. Okay, सवाल देखो. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. तो प्रेजेंट एज कंसीडर कर लो. लेट द present is of the Nuri and Sonu be X years and Y years respectively. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 से 5 साल पहले. तो 8 से 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी, x-5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y-5. नूरी की एज क्या होती है 5 साल पहले, 3 गुनी होती है किससे, सोनू से. तो इसको इक्वेट करेंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई. तो इक्वेशन क्या बनेगी, x-y 3y-15. तो ये हो गया x-5. ओ चलो एक बार और लिख ही देता हूँ, कट क्या करो, 3y-15. मैंने डबल लिख दिया, आपको नहीं लिखना. ये होगा x-3y इक्वल टू -10. ओके, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. 10 years लेटर. तो 10 years बाद में नूरी की एज हो जाएगी x+10, आज से 10 ईयर बाद, और सोनू की हो जाएगी y+10. नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो इक्वल करो और सोनू की एज को दोगुनी कर दो. वापस से ये हो गया x+10 इक्वल टू 2y+20. इक्वेशन बन जाएगी x-2y इक्वल टू 10. ये हो गई इक्वेशन 2. तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं. थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके देखते हैं क्या आता है. यहाँ है x-3y इक्वल टू -10. यहाँ क्या है x-2y इक्वल टू 10. तो ये क्या हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने. नहीं, अगर इतना ही आता तो आने दो. दोनों साइड माइनस करना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. ये x कैंसिल. तो यहाँ बच गए -y -20 y माइनस. तो y इक्वल टू कितनी आ गई, 20. और इसकी वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 2 में या 1 में, किसी में भी डाल दो. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड. डालते हैं तो क्या होता है, देखो x-2 इंटू 20 इक्वल टू 10. इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, 40 + 10 50. तो प्रेजेंट टाइम में नूरी की एज कितनी हो गई, 50, और सोनू की एज 20. तो हम
यहाँ लिखेंगे therefore required age of Noori and Sonu be 50 years and 20 years respectively. That's it. तो सवाल रीड करते हैं. मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000. मीना बैंक चली गई 2000 रुपये निकालने को. सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली. उसने कैशियर से सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये का नोट मांगा. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. कैशियर ने मीना को कुल 25 नोट दी. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड. पता लगानी है कि मीना को कैशियर ने कितनी 50 रुपये की नोट दी और कितनी 100 रुपये की नोट दी. तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखो, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 and ₹100 notes be X and Y रिस्पेक्टिवली. तो पहले हमने मान लिया कि 50 रुपये की नोट्स की संख्या X है और 100 रुपये की नोट्स की संख्या Y है. करेक्ट. अब क्वेश्चन से देखते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो 50 रुपये की नोट की संख्या कितनी है X, तो कितने पैसे टोटल हो गए 50 इंटू एक्स. 100 रुपये की नोट की संख्या Y, तो कितने हो गए 100 इंटू Y रुपीज़. टोटल करेंगे तो जो पैसा मीना को मिल रहा है वो है, और मीना को कितनी मिल रही है 2000. ये हो क्लियर. अब इनमें से 50 कॉमन ले लो, तो ये बचा X, ये हो गया 2Y इक्वल टू 2000. अभी यहाँ हो जाएगा X प्लस 2Y और 2000, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी. 5 से ये कितने टाइम्स में 40 टाइम्स में. तो X प्लस 2Y इक्वल टू कितनी आ गई 40. ये हो गई इक्वेशन 1. मीना को टोटल कितने नोट्स मिले हैं 25. तो X प्लस Y यानी 50 रुपये की नोट की संख्या प्लस 100 रुपये की नोट की संख्या, टोटल कितनी हो गई 25. ये हो गई इक्वेशन 2. अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करनी है. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे. तो क्या होगा, देखो X प्लस 2Y इक्वल टू 40 है और X प्लस Y इक्वल टू 25 है. यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल. तो Y इक्वल टू क्या हो गई 15. इसलिए Y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालो, मैं सेकेंड में डालता हूँ. तो X प्लस 15 इक्वल टू 25, therefore X इक्वल टू 10. ओके, तो X की वैल्यू 10 आ गई और Y की वैल्यू 15 आ गई. तो 50 रुपये की नोट की संख्या कितनी होगी 10 और 100 रुपये की नोट की संख्या 15 है ना. तो hence number of ₹50 and ₹100 notes are 10 and 15 respectively. ये हो गया
answer. That's it.